नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट में डर का माहौल है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमारे पास लेवल्स हैं, हम लेवल पर रिएक्ट करेंगे। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं कौन से लेवल्स पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट खुलता है, गैप डाउन ओपन होता है और मैंने यहाँ पर एक लेवल दिया था 24,309 का। और क्लियरली अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि भाई मार्केट अगर इसके नीचे जैसे ही फर्स्ट स्पाइक देता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, हम शॉर्ट कर देंगे मार्केट को। और ये सब कुछ एडवांस में बताया जाता है, मार्केट खुलने से पहले आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग जस्ट भी अबव सपोर्ट, मतलब 24,309 के ऊपर खुल रहा था। सो अगर ये होल्ड करता है तो बाय करेंगे, लेकिन अगर खुलते ही नीचे ब्रेक कर देता है तो डाउन लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। बहुत क्लियर इंडिकेशन था, यहाँ पर इस तरह से स्क्रीनशॉट डाला था 24,309 का। जैसे ही उसके नीचे जाता है हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे 24,250 और 24,200 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से पहली ही कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ से हमें वापस से एक शार्प फॉल के बाद वापस एक बाउंस रिकवरी और यहाँ से अगेन धीरे धीरे मार्केट नीचे ही जाता है। और यहाँ तक जब मार्केट जाता है तो यहाँ पर अपने प्रो चैनल में मैंने बोला था, इस कैंडल पर 10 बजे एग्जैक्टली बोला था कि भाई मार्केट में ये पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए, यहाँ से अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये वाली कैंडल पर ही बता दिया गया था, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी वहीं पर मैंने बताया था कि भाई 10 बजे अब मार्केट में पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। तो जो लोग मेरे प्रो चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने आज पैसा बनाया और यहाँ से रिवर्सल भी ट्रेड किया रहेगा, तो बहुत तगड़ा पैसा बना है। और फिर हमने बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया, यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी एकदम टॉप बॉटम पकड़ा। यहाँ से हमने एक एंट्री बनाई थी इस जगह से, यहाँ से इस जगह से एंट्री बनाई और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया ऊपर। और फिर यहाँ पर ये रेंज जैसे ही बनी यहाँ पर एग्जिट भी करा दिया कि भाई अब होल्ड करने का मतलब नहीं है। टारगेट था 50,860 का, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा 50,800 जैसे ही टच होता है फिर यहाँ पर रेंज बनना शुरू हो जाता है। तो मैंने बोला कि इधर निकल जाओ, यहाँ पर डरने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो ये कंफर्म हमें मिलता है। देखो ये सारे प्रेडिक्शन होना अलग बात है, करना अलग बात है। मिल गया तो ठीक है, लेकिन दिस वॉज अ कंफर्म ट्रेड जो मैं अपने प्रो चैनल में देता रहता हूँ। तो जो लोग प्रो चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके टेक्निक्स लिखे हैं मैंने, किस तरह से आपको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लैट फीस भी है 3,000 पर मंथ, या फिर अपने रेफरल अकाउंट से भी आप ओपन कर सकते हैं और मेरे प्रो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे चीज़ें। हम यहाँ पर लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, लेवल आता है तो ही ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। चालू में घुसने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो खैर चलिए, ये तो हो गया। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है निफ्टी में। जो ये माहौल बना हुआ है न्यूज़ का, वो कहाँ तक कारगर रहेगा और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अभी भी दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक राइजिंग वेज जैसा बन रहा है आफ्टर अ फ्लैग एंड पोल, यानी कि पीनट अब बन रहा है। क्या बन रहा है, इस तरह से एक पोल है और फिर यहाँ पर इस तरह से कुछ बन रहा है, यहाँ ऐसे जो शॉर्ट होता जा रहा है, यानी कि ऐसा कुछ बन रहा है। जो बुलिश चैनल थी, बुलिश चैनल की जगह पीनट बन रहा है। अब जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो मार्केट एक और बार डाउन लेग अपना शुरू कर सकता है। क्लियर है, लेकिन अब लेवल कौन से हैं ये तो हमें चार्ट्स पर दिख रहा है कि क्या बन रहा है। यहाँ पर अगर बुलिश चैनल भी ड्रॉ करते हैं तो बुलिश चैनल इस तरह से होगी। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है ये गैप भरने, चूँकि ये लेवल है। तो यहाँ पर ये कोइंसाइड करता है 24,700 पर। 24,700 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा कल के दिन। बहुत सिंपल रखेंगे चीज़ें। अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर चलता है तो यहाँ से मार्केट वापस गिर सकता है और वो जोन जो है वो जोन यहाँ से ये जोन है। इस जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिस इज़ अ डिमांड जोन। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक डिमांड जोन है जो अब यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद ये एक फ्लिप जोन बन गया है, यानी कि अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो अगर मार्केट कल को ऊपर चलता है, यानी कि यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करता है अगर मार्केट ऊपर, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इस जोन से वापस मार्केट नीचे आ सकता है और ये चैनल भी है और चैनल का रेजिस्टेंस भी हमें मिल सकता है।
तो ये जोन आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स पर। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस जोन में हमें रिजेक्शन दिखाता है तो वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, सिंपल है। चलिए, ये हो गया अपसाइड का लेवल। अब ऊपर कहाँ कहाँ ये जा सकता है पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि ये 27% का ये इसने एक्सटेंशन दिया है। सेकेंड एक्सटेंशन हमारा यहाँ तक हो सकता है 61% का, जो कि यहाँ पर अगर हम बैक देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यानी कि ये भी एक फ्लिप एंट्री जोन है 24,550 का लेवल। तो ये एक लेवल हमारा इंटरमीडिएट लेवल हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ये ऑलरेडी ऊपर जाने के बाद वापस काफ़ी नीचे आ गया है, तो अगर मार्केट ऊपर चलता है तो पहला लेवल हमारा 24,550 का है और अल्टीमेट लेवल है 24,700, 24,700। उससे पहले यहाँ पर 100% का भी एक लेवल है 24,630, जो कि हमारा ये रेड जोन के अंदर ही आ रहा है। तो रेड जोन के अंदर जैसे ही आता है तो हमें अलर्ट हो जाना है, वहाँ से हमें रिवर्सल प्लान कर सकते हैं इस जोन के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपसाइड के लेवल्स। बुलिश कब होना है? बुलिश इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, क्लोज देता है, तो ही हमें बुलिश ट्रेड, मतलब ये अपसाइड के लेवल्स तभी एक्टिव होंगे जब ये लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा। तब 24,432 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तभी हम अपर साइड के लेवल्स के लिए सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे, सिंपल। अब डाउन साइड में कौन से लेवल्स है वो बात करते हैं। तो डाउन साइड में हमारे लिए कौन से लेवल्स है, तो देखिए यहाँ से हम फिब लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो है, मार्केट एग्जैक्ट अभी 23% पर क्लोजिंग हुआ है, सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग हुआ है। एक आखिरी में एक बुलिश हैमर कैंडल का भी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, भले कलर रेड है लेकिन रिजेक्शन कैंडल है। ये 15 मिनट की सेलिंग आया, वापस से बाइंग आकर नीचे क्लोज हुआ है और ये है 23% का जोन, यानी कि इस ये जो लेग है उसका 23% का रिट्रेसमेंट लेवल है और यहाँ से हमें एक रिजेक्शन हुआ है, रिजेक्शन मिल रहा है। तो सिंपल है, कल के दिन अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है मार्केट तो ही हम शॉर्ट पोजीशन जाएंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। हमें रेंज में यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। और रेंज कौन सी है? तो भाई रेंज ये है। तो सिंपल है, एनालिसिस आपके सामने मैं कर रहा हूँ, आप भी सीख सकते हैं। अगर इस तरह से आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं कैसे करना है तो आप मेरा पूरा वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द रेंज। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर मार्केट में एक कंसोलिडेशन जैसा देखने को मिल सकता है और ये रेंज भी काफ़ी बड़ी है, 100-125 पॉइंट की रेंज है, तो हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। तो ये है, बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है तो इसके ऊपर हम यहाँ से इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बाय करने के बारे में सोचना नहीं है। इन शॉर्ट ये रेंज है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉशियसली करना पड़ेगा। यहाँ पर कभी भी कोई भी मूव आ सकता है। तो ये रेंज में एक्सट्रीम एंड तक ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यानी कि अगर मार्केट इधर कहीं जाता है और रिजेक्शन दिखाता है तो शॉर्ट करेंगे, या फिर यहाँ से वापस बाउंस होता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। इधर बीच में कुछ भी नहीं करना है। अगर बीच में है और आपको कोई भी ऐसे कैंडल स्टिक दिख रही है या फिर कुछ भी दिख रहा है तो वहाँ पर मत करना, ये फंसा देगा मार्केट आपको, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हो गए, अपसाइड के और डाउन साइड के ट्रिगर पॉइंट। ये दो ट्रिगर पॉइंट है, 24,432 और 24,303, ये दो ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। अब डाउन साइड के लेवल्स दूसरे कौन से रहेंगे? तो दूसरे यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दूसरे लेवल्स यहाँ पर एक सपोर्ट ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पर तो मुझे डाउन साइड में तो बिल्कुल सपोर्ट ही दिख रहा है, यानी कि इमीडिएटली शॉर्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ने इस जगह पर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जब तक कि ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तब तक हमारे लिए बड़ा डाउनफॉल आना, मतलब डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ये सपोर्ट जोन दिख रहा है। ये जो जोन है दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। तो हो सकता है मार्केट इस जोन में भी आकर बाउंस हो जाए। इसको मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे।
तो दोस्तों इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन नहीं करना है। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, स्किप कर देता है मार्केट, यहाँ कहीं स्किप कर देता है, बहुत खुल जाता है या फिर यहाँ खुलता है, तो शॉर्टिंग पोजीशन एक्टिव हो जाएंगे, सारे डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। कौन से लेवल्स रहेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो दोस्तों ये जो लेवल्स है 24,250 260 का जो लेवल, वो भी आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूसली नीचे से जो आ रही है ये ट्रेंड लाइन, उसका सपोर्ट भी उसको मिल सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो इधर से भी ये सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से रिवर्सल ही होगा, बाउंस ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ पर हॉल्ट ले सकता है, कंसोलिडेशन में जा सकता है, या फिर रिवर्सल हो सकता है। सो सपोर्ट को इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए, ना कि बस सपोर्ट है तो यहाँ से बाउंस बाय ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड है तो सेंटिमेंट बेरिश है, तो हो सकता है सिर्फ वहाँ पर पॉज आए, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग रहे। जिन लोगों ने यहाँ पर टॉप पे शॉर्ट किया है वो लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, तो यहाँ पर हॉल्ट ले सकता है, फिर वापस से टूट सकता है। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा इस तरह से देखना चाहिए। मार्केट में प्राइस एक्शन रीड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो हमारी एंट्री बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए अब डाउन साइड के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, डाउन साइड के लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो डाउन साइड के लेवल्स बहुत ही सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, चलिए तो फर्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा, उसके बाद हमारा ये लेवल निकलेगा यहाँ पर, थोड़ा उसको और रिफाइन कर लेते हैं, यहाँ तक जा सकता है। और फिर सेकंड ये लेवल रहेगा 24,000 का। ठीक है, 24,000 का भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो ये हम ब्लू मार्क कर लेंगे 24,000। तो ये सारे लेवल्स डाउन साइड के हैं। अप साइड के लेवल्स मैंने आपको बता दिए कहाँ कौन से रहेंगे। अगर कोई मुझे पूछेगा मेरा बायस क्या है, तो मैं यहाँ पर बुलिश चैनल को ट्रेड करूँगा, यानी कि इस चैनल को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए अभी भी, अनलेस एंड अनटिल बड़ा गैप डाउन ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने पर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर के लेवल्स टारगेट कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ही हमारे ये डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर हम बाउंस पर शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। वो मैं लेवल्स आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट डालता रहूँगा, कौन से लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वापस से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ, कौन से लेवल्स पर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। समझने की कोशिश करिए, फिर जाकर ट्रेड लिए। ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, पैसे की बर्बादी है, और ऑप्शंस इज़ वेरी रिस्की एसेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।